भगवान ने बाएं हाथ के कनिष्ठिका अगली में गोवर्धन को धार लिया। दिन रात पानी बरसता रहा। 7 दिन और 7 रात बरोबर पानी गिरा और गोवर्धन धारण किए रहे। यहाँ कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि महाराज ये बताइए कि
7 दिन और 7 रात पानी गिरा, लेकिन कहते हैं वो पानी कहाँ गया? भगवान ने क्या कर दिया कि पानी से तो बच गए, लेकिन वो पानी बाद में कहाँ गया? क्योंकि हमने सुना है कि ये सांवर्तक नाग के जो बादल हैं वो प्रलय कालीन होते हैं, पृथ्वी में जल ही जल हो जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक समय भगवान श्री राम ने पिता की श्राद्ध करने के लिए अगस्त जी को बुलाया था, और अगस्त जी ने 7 दिन और 7 रात भोजन करते रहे। जब पानी के लिए मांगा तो पानी, अब तो 7 दिन के लिए 7 रात के लिए पानी तो केवल सांवर्तक नाम के मेघ के पास था। राम जी ने पंडित जी से कहा हम द्वापर में आपको पानी पिलाएंगे, और भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त को बुला करके पूरा पानी पिला दिया। आज 11 को नंद बाबा व्रत रहते हैं। एकादश्याम निराहार सम्मार्चन स्नातुं नन्दस्य कालिभ्यः द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा एकादशी व्रत रहते हैं, निराहार रहते हैं। अच्छा, पानी को भी पानी पीना आहार कहलाता है। वो पानी भी पावे तो आहार आता है, लेकिन अन्नाहार नहीं है, फलाहार में आता है पानी। जय जय श्री सीता। पानी फलाहार में, दूध फलाहार में, जूस फलाहार में, लस्सी फलाहार में, शरबत फलाहार में, ये सब फलाहार है। तो नंद बाबा कुछ भी आहार नहीं लेते थे, न फलाहार न अन्नाहार। नान न लेते थे, न फल पाते थे, कुछ भी नहीं, दूध भी नहीं, पानी भी नहीं, निराहार। एकादश्याम निराहार, निराहार रहते हैं। कहते हैं कि सुबह 3:30 बजे स्नान करने जाते, लेकिन आज समय का पता नहीं चला, और उस समय 1 बजे हुए थे। बाबा जी जैसे स्नान करने कालिंदी में जाते हैं, वैसे यक्ष लोग उनको पकड़ के ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के वरुण देवता के यहाँ से बाद में नंद बाबा को लाते हैं। भगवान ने अपने बांसुरी से, माया से नंद बाबा को भुला देते हैं, और नंद बाबा जो का त्यों हो जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के नाम के रस में कहते हैं कि भगवान के नाम का जो नशा होता है वो जब चढ़ जाता है तो दिन रात चढ़ा रहता है, कभी उतरता ही नहीं। अब बाकी संसार के जितने भी नशा हैं वो नशा घंटा 2 घंटे 4 घंटे के बाद उनके नशा उतर जाता है। इसलिए भगवान के नशा बिना पिए ही आ जाता है।
बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है।
हरिओम। भगवान का नशा एक तो चढ़ता नहीं है, और जब चढ़ जाता है तो जिसको चढ़ जाता है फिर संभलता नहीं है। जय जय श्री सीताराम। फिर वो पागल हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। और नशा वाले तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो हरि नाम के नशा चढ़ गया तो वो फिर कभी भी ठीक नहीं होता। जय जय श्री सीताराम। पागल से ही मर जाता है। जय जय श्री सीताराम। मीराबाई को जब नशा चढ़ा तो संसार की शक्ति लग गई, लेकिन मीराबाई को फिर उन्होंने मोड़ नहीं पाया। कहते हैं कि हिंदू तो ठीक है, मुसलमानों को भी जब रस चढ़ जाता है तो अल्लाह मल्ला छोड़ करके और सीधे राधे राधे कहने लगते हैं। इतने कट्टर जो हिंदू के विरोधी, और यदि भगवान का नशा चढ़ गया तो फिर राधे राधे कहना शुरू कर देते हैं। चाहे वो रहीम खान खाना हो, चाहे रसखान हो, जिन्होंने भगवान का नाम स्मरण किया है, राधे का नाम लिया है, फिर वो पागल हो गए हैं। और चाहे समाज वालों ने कितनी कोशिश की, लेकिन उनको फिर मोड़ नहीं पाया। जय जय श्री सीताराम। ये धनुचरित लीला कर्ण पीयूष पुष्कर सकृदन विभूत द्वंद धर्मा विनष्टा। कहते हैं कि जिनने प्रेम से भगवान की लीला सुन ली, वो घर द्वार छोड़ करके मेरापन, मैं मेरा, बड़ा छोटे का साथ भावना नष्ट हो जाती है, और वो तो फिर श्री हरि के स्मरण करने लगता है, भीख मांगता है, लेकिन भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का धाम नहीं छोड़ा। गोपियों ने आज बांसुरी बजी, और बांसुरी बजते ही उन सब ने अपने मन को बेकाबू कर लिया, और जो जैसी स्थिति में थी वैसे ही भगवान के जहां बांसुरी बज रही थी वहां चल देती हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने ये भूल गई कि हम क्या कर रही हैं, सीधे के सीधे जो भी कार्य कर रही थी उस कार्य को वहीं छोड़कर और सीधे भगवान के पास चल देती हैं। अरे बंसी बजी रे माधुबन में, जो जिया नैया मोरे बस में, बंसी बजी रे जो जिया नैया मोरे बस में, बंसी बजी रे माधुबन, जो जिया नैया मोरे बस में, बंसी बजी रे मधुबन में, जो जिया नैया मोरे
जब सर बोल मोरी के, जब सर बोल मोरी के, चैन मरना मेरे कानों में, दिया नैया मोरे बस में, बनसी बजीरे मनो कानों में, दिया नैया मोरे बस में, राधे राधे सरकार की जय। हरिशरण हमने बताया था कि सांसारिक नशा जिनको आ जाता है, बेचारी पत्नी हाहाई सी करती, तुम्हारे पाँव पर है, छोड़ दो ये नशा पत्ती दारू वारू, लेकिन वो नहीं छोड़ता। लेकिन जब साधारण नशा हो जाता है तो बड़े मुश्किल में छूटता है।
और नशों में सबसे भारी नशा राम नाम का होता है, भक्ति का। वो कहते हैं यदि ये चढ़ गया तो फिर, है ना, रैदास कहते हैं अब कैसे छूटे राम रट लागी, है ना, अब कैसे छूटे राम रट लागी। जब राम की रटना लग जाए तो फिर अब कैसे छूटेगी, वो छूटता नहीं है। जय जय श्री सीताराम। श्री वृंदावन की ग्वालवालिनी जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो उन्होंने घर द्वार छोड़ करके जो जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में पहुंची। जो दूध दूह रही थी तो दूध चाऊ माऊ, अब उनने सुनी तो नीचे का हाथ नीचे, ऊपर का हाथ ऐसे थन छोड़ के और दौड़ गई। फिर ऊपर हाथ नीचे नहीं हुआ। जो काजल लगा रही थी जहाँ तक अगली गई वहाँ तक ही अगली किए ऐसे पहुँच गई। जो भोजन कर रही थी कौर मुंह में गया आधे गया था, ऐसे कौर किए चली गई। जो दूध पिला रही थी दूध पिलाना छोड़कर, जो पति की सेवा कर रही थी सेवा छोड़कर, जो लस्सी परोस रही थी लस्सी का, जो बहेरी परोस रही थी उसका डेगची लिए, जो सानी का घुट्टा लिए गाय को धरने जा रही थी वो भगवान के पास लेके गई। सब के सब उल्टा पुल्टा हो गया। हमने कहा कि पागल है ना, हाँ, भगवान का नशा ऐसा होता है कि वो सब पागलों की तरफ। जो चूड़िया पहन रही थी यहाँ तक पहनी, सुनी तो ऐसे चूड़िया करके पहुंच गई। फिर उसको न हाथ इधर न हाथ उधर। जो रोटी परोस रही थी ऐसे रोटी दो निहुरी हैं डालवे, और सुनी तो फिर डाली नहीं, ऐसे निहुरे निहुरे पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण ने उनको देखा। अब मुंह से तो कह नहीं सकती कि कुछ तो कौरे मुंह में डाली। जय जय श्री सीताराम। कोई मुंह में डाली है और चबाई नहीं, आप डाल कर एक ही कर पाए, ऐसे मुंह किया। भगवान ने कहा कि तुम लोग इस स्थिति में आई, शायद तुम्हारे घर में बहुत संकट आ गया है कि तुम्हारा मुंह जो कहते हो ऐसे ही रह गया, अब और चबाने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम लोगों के पति सही हैं? गोपियों ने कहा लड़का सही है, पति सही है, बाप सही है, संकट कोई नहीं है, सब ठीक हो। इतनी बात सुनकर कृष्ण नाराज हो गए। बोले जब सही है तो फिर क्यों आई हो यहाँ? जानते नहीं हमारे सनातन धर्म में क्या नियम है? लड़की हो या लड़की हो या औरत हो या बहू हो, कोई भी स्त्री समाज की है तो वो स्वतंत्र नहीं रहती है ना। और जब स्वतंत्र हो गई तो ये समझो कि जय जय सीताराम। वृथा वृष्टि भई फूट कियारी, अजिम स्वतंत्र भई बिगड़हि नारी। हम नहीं कहते हैं भैया, ये रामायण में लिखा, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं संस्कृत में कि स्त्री को स्वतंत्र हो जाना, अपने मार्ग से भटक जाना है, और वो परतंत्र रहेगी तो मार्ग पे रहेगी। इसलिए
इनको स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। इनको देख रेख करते रहना चाहिए, देख रेख में रहना चाहिए, निगाह पे रहना चाहिए। कौन कौन है? ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सब देख रेख के अधिकारी हैं। इनको इनके मन से नहीं छोड़ना चाहिए, इन्हें अपने मन से रखना चाहिए। जैसे जानवर है, तो जानवर को तुम छोड़ दोगे तो वो घूम जाएगा और कहीं फसल खा लेगा, कहीं घुस जाएगा। और देखते रहोगे तो वो सही रहेगा, है ना। ढोलक है, हमारे कलाकार लोग उल्टा सीधा धर देते हैं तो उसके राल निकल जाती है। इसलिए उसकी देख रेख में रहे, सुरक्षित रहेगी तो बजेगी, ऐसे पड़ा रहेगी तो वो खराब हो जाएगी। क्यों? तुमने अभी सुधारा कि नहीं? ढोलक को जो चौड़ा रहता है उसको नीचे करके भी रखना चाहिए, ऊपर करके कभी नहीं रखना चाहिए, नीचे करके रखो, सुरक्षा रहे। बच्चा है, गंवार है, नहीं समझता है, माताएं सोती नहीं है, कहीं भी जग रहा हो लड़का, अम्मा को नींद लग जाए, ये कभी नहीं होता है ना। लड़का को पहले सुलाएगी तब सोएगी, क्यों? गंवार है, उसको नहीं पता है कि पानी में क्या होता है, आग में क्या होता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं। इसलिए उसको निगाह में रखना चाहिए, देख रेख करना चाहिए। उसे देखते रहोगे तो सही रहेगा, देखोगे नहीं तो बिगड़ जाएगा। ऐसे स्त्री है, स्त्री को पति देखता रहेगा, है ना, तो वो सही चलेगी, और देखना बंद कर देगा तो फिर वो बिगड़ जाएगी। जय जय श्री सीताराम। ताकना का मतलब है, ताड़ना का मतलब है देखना। इन्हें 24 हर समय देखे रहना, निगाह उन पे रहना चाहिए कि कहाँ है। जय जय श्री सीताराम। इस चौपाई पे बहुत बड़ा चला, ये तुलसी बाबा का लिख दिए, और तुलसी बाबा कौन अपने मन से लिखे। श्रीमद् भागवत में, पुराणों में, शास्त्रों में लिखा है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इनको देख रेख में रहना चाहिए, और जो कहीं जाए तो किसी को बता के जाना चाहिए कि हम फलानी जगह जा रहे हैं, है ना। हम ये जानते हैं कि जो कोई घर में अकेली है, घर में कोई नहीं है, तो भी कहीं जाती है तो पड़ोसी से कह जाती है, पड़ोसी से कि हम फलानी जगह जा रहे हैं, है ना। घर में कोई नहीं है, फिर भी पड़ोस के रहने वालों से कह जाती कि हम फलानी जगह जा रही हैं, देखना भैया, है ना। और जो किसी को बता के नहीं जावे तो जय जय सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों को डांटा कि तुम लोगों ने बता के आए, किसी को बताया? बोले नहीं बताए, मन से आए। बोले तो तुम लोगों ने बहुत गलत किया है, ये सनातन धर्म के विपरीत है। हमारा सनातन धर्म इसको मंजूरी नहीं देता है कि स्त्री लड़की बिना बताए जावे और घर वालों को पता नहीं चले कि कहाँ गई है, ये मालूम होना चाहिए बस, और कोई बात नहीं है।
लड़की जा रही है, बाप और माँ को मालूम होना चाहिए कि कहाँ गई है, बस। जय जय श्री सीताराम। तुम लोग आई, तुम्हारे घर वालों को पता नहीं कहाँ गई, बोले नहीं पता है। बोले तुम लोगों ने गलत किया है, अब अपने अपने घर चुपचाप चले जाइए। देखिए, स्त्री का परम कर्तव्य होता है कि जब शादी हो जाए तो अपने पति की बात मानना चाहिए और वो जो कहे वो करना चाहिए, मनमाना नहीं जाना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ये भागवत में लिखा है, हम अपने मन से नहीं कह रहे। दुःखशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो विवाह पति स्थिर विहत्यव्यो लोकेषु भीर बात की। पति यदि बूढ़ा हो गया है, रोग से ग्रस्त है, जड़ है, क्रोधी है, धनहीन है, गरीब है, अंधा हो गया है, बहरा हो गया, लगड़ा हो गया, ऐसे पति को स्त्री यदि छोड़ देती है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। लेकिन लोकेषु भीर पातकी पति है, दारू पीने वाला है, अधर्म में चलता है, वैश्यागामी है, कुमार्ग में चलता है, ऐसे पति की स्त्रियों को उसकी बात नहीं मानना चाहिए, उसी की मानना चाहिए जो धर्मनिष्ठ है ना, सनातन धर्म को मानता है, धर्म में चलता है और किसी कारणवश वो रोगी हो गया, किसी कारणवश बहरा हो गया, गूंगा हो गया, लगड़ा हो गया, ऐसे पति का जो स्त्री त्याग करती है उसे नरक में जाना पड़ता है। इसी श्लोक को तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है। क्या लिखा? किष्किंधा कांड में, अरे वृद्ध रोग वस जड़ धन, आरण्य कांड में है, वृद्ध रोग वस जड़ धन हीनांध बधिर योगी ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जनपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत देवा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत देवा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। भगवान ने कहा तुम लोगों ने गलती किया, जाइए अपने अपने घर, हड़प। इतनी बात सुनकर गोपियां घबरा गई, आंख से आंसू बहने लगा, मिट्टी को पैरों से मिट्टी को खुरेदने लगी और उनके आंसू बहता है। जो वक्षस्थल पर लगी हुई केसर को धो रहा था, बिंबा फल कुदरू के फल के समान उनके ओठ लाल लाल, वो गरम गरम सांस से सूख गए। उनकी कलाइयों में जो चूड़ी पहनी थी इतनी दुबली हो गई कि वो हाथ से चूड़ी नीचे गिर गई और रोती हुई गदगद कंठ से भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं गोपियां,
कन्हैया जो तुम कहते हो बिल्कुल 100% सही है, हम नहीं कहते हैं कि गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमने जो किया है वो भी सही किया है। अब आपकी बात हम नहीं समझ रहे और हमारी बात तुम नहीं समझ रहे, अंतर बस इतना है ना। हमारी समझ तुम नहीं समझ रहे, तुम्हारी समझ हम नहीं समझ रहे। तो सामंजस्य तो तब बनता है, असमंजसता तो तब होती है जब एक दूसरे की समझ को ना समझे, और जब एक दूसरे की समझ को समझ लेते तो फिर कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। श्री गोपियों ने कहा, कान्हा अब हम जो कह रहे हैं और जो तुम कह रहे हो दो ही बात सही है। हम जो कर रही हैं और जो तुम कह रहे हो वो दोनों बातें सही है और दो ही हम लोग सही कर रहे हैं, लेकिन मेरे आपको मेरी समझ में नहीं है, हमारा कार्य आपको समझ में नहीं आ रहा। भगवान श्री कृष्ण तो सब समझते थे, लेकिन संसार को बताने के लिए गोपियों के द्वारा सबको बता रहे भागवत के माध्यम से। जय जय श्री सीताराम। गोपियां कहती हैं कि कोई भी सवाल हो, कठिन हो, आ ना रहा हो तो उसको मान लिया जाता है। गणित वाले जो जानते हैं वो समझ जाए, कोई सवाल ना लगे, धन का नहीं आ रहा हो जोड़ तो मान लिया जाता है, माना धन यक्ष है, फिर लगाते हैं तो लग जाता है। गोपियों ने कहा, कन्हैया मैं मान लेती हूँ, तुम मान लो। बोले क्या? बोलो गृहस्थ एक पेड़ है, मान लो। गृहस्थ एक क्या है? पेड़ है। तो गृहस्थ पेड़ है, तो गृहस्थ रूपी पेड़ में पति को होता है। पेड़ की कौन सी चीज पति होता है? भगवान ने कहा गृहस्थ रूपी पेड़ का जो तना होता है वो पति होता है। फिर पत्नी को होती है, बोले डाली ही पत्नी है। बोले फल को होता है, बोले फल होता है पुत्र। पति पत्नी रूपी पेड़ का जो फल होता है वो पुत्र होता है। गृहस्थ में पति पत्नी रूपी पेड़ और डाली का जो फल होता है वो पुत्र होता है। शादी विवाह होने के बाद पुत्र हो गया तो ये समझो कि पेड़ सही है ना। पेड़ में फल लग जाए तो मानो पेड़ सही है, और फल नहीं लगे तो फिर वो पेड़ है ना सही नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमी है, ताकि उस पेड़ में फल नहीं लग रहे कि नहीं। फल लग गए तो सही है। तो कन्हैया से पूछते हैं गोपियां कि गृहस्थ रूपी पेड़ का, वृक्ष का जो तना होता है वो पति होता है और डाली पत्नी होती है और फल पुत्र होता है, ये तो आपने बता दिया। बोले हाँ, लेकिन एक बात आप नहीं बताई। कृष्ण ने कहा कि तुम पूछे नहीं तो नहीं बताई। बोले हम पूछ रहे कि गृहस्थ रूपी पेड़ का, वृक्ष की तना पति हो गया और डाली पत्नी हो गई और फल पुत्र हो गया, तो जड़ को है। जड़ भगवान ने कहा जड़ मैं हूँ। तो बोले जब जड़ मैं हूँ तो जड़ पानी किसमें देना चाहिए, खाद किसमें देना चाहिए, सुरक्षा किसकी करनी चाहिए, जड़ की कि तना की कि डाली की?
पानी तना में देना चाहिए कि जड़ में? खाद किस में देना चाहिए? जड़ में। जड़ में पानी और खाद को दी जाती है तो तना और डाली और फल बढ़िया मस्त रहते हैं। और जड़ में आगी धर दो खोद की, है ना, और तना में खूब पानी डालो और डाली में पानी डालो और फल में खूब पानी, है ना, झारा से बिल्कुल हर हर महादेव को अच्छे सूख है नहीं, तो तुम्हारी झारा धरा रहेगा और पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि जड़ को तुमने जला दिया। इसलिए जो जड़ को सुरक्षित रखता है, जड़ में पानी देता है, खाद देता है, वो तना और डाली और फल सुरक्षित रहते हैं। इतनी बातें सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और गोपियों से कहते, वास्तव में ज्ञान है तो तुम्हारे पास है। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल सींचिवो, फूले फले अघाय। परमात्मा का सेवन, परमात्मा का भजन और परमात्मा का स्मरण जो करता है तो पति सही चलता है, पत्नी सही चलती है और लड़का सही चलता है। और परमात्मा को ठटरी में धर दे तो कहे कि हम पति को सुधारें, पति वैसे बिगड़ जाता है ना। हाँ, इसलिए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं का नाम स्मरण करना चाहिए, तो घर अपने आप सही लाइन पे सब चले जाते हैं और घर सुरक्षित हो जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ गोपियों ने के भाव को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। मानव जीवन में 5 प्रकार के विकार होते हैं और उन विकारों के भाव में जीव बह जाता है और फिर फंस जाता है संसार। वो कौन से 5 विकार हैं जो शरीर में ऑटोमेटिक आते हैं, रहते ही है, वो बुलाना नहीं पड़ता। कौन कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विकारों के कारण जीव फंस जाता है। रस विकार होता है, जीव में रहता है और बैठे बैठे उसकी जीभ लपलपाने लगती। बढ़िया चरपरी पकौड़ी हो है मूंग की, मिर्ची डली हो है, अरे चटनी हो, फिर गरम गरम पाव में कुरुर कुरुर, अरे बनाओ तो भैया। जय श्री सीता। रस विकार जिसके कारण जीव फंस जाता है। स्पर्श विकार, शब्द विकार, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। 5 विकार के कारण जीव की लीला खत्म हो जाती है, खत्म हो जाता है। रूप विकार होता है पतिका में और वो लाइट के कीड़ा उसमें लग करके मर जाता है। शब्द विकार हिरण में होता है, वो फंस जाता है। और स्पर्श विकार होता है हाथी में, जो इतना बड़ा हाथी लोगों के चंगुल में फंस जाता है। मनुष्य में 5 विकार हैं, 5 विकार, और में जीव में एक एक विकार है। मनुष्य में 5 विकार हैं। इन 5 विकार के कारण जीव गृहस्थ में फंस जाता है ना। गृहस्थ में ये मेरे पति, ये मेरे मोड़ा मोड़ी और घर द्वार, ये बढ़िया वो
बेला पुट्टी कराओ, प्लास्टिक पेंट को दो, अच्छा दिखे सबका, ये रूप विकार, अच्छा साफ ये हो गए। इसी कारण वो हंसता है। भगवान ने उन गोपियों के अंदर जो 5 विकार थे, केवल दृष्टि मात्र से उन सारे 5 विकारों को रासलीला में समाप्त कर देते हैं। परम महात्मा हो जाते, भक्त हो जाते हैं। शंखचूर्ण नाम का दैत्य आता है, वो उन गोपियों को पकड़ता है, वो चिल्लाती हैं और भगवान शंखचूर्ण नाम के दैत्य का वध कर देते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अरिष्टासुर नाम का दैत्य आता है, जो घोड़े के रूप में था। भगवान उसको समाप्त करते हैं। फिर केसी आता है, जो घोड़े के रूप में रहता है, भगवान उसको भी समाप्त कर देते हैं। नारद जी आते हैं और कंस से देवकी के 8वां लड़का कृष्ण है और 7वां दाऊ दादा हैं। और ये वसुदेव जी अपने पत्नी के पेट से निकाल करके रोहिणी के पेट में डाल दिया। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले देवता हैं, सब कर सकते हैं, तुम देवता थोड़ी हो। वसुदेव वसुदेव देवता है, देवकी देव है। ये सब आदान प्रदान कर लेते, एक पेट से निकाल के दूसरे पेट में डाल दिए। जय सिया राम। कंस ने कहा 8वां, बोले 8वें को तो गुट्टा में रख के रातों रात सप्लाई कर दी है ना। इसलिए रात के 12 बजे है कि रात काम हो जाए। दिन के आवे सुकाए को हो भाई, चोरी रात के होती। जय जय श्री सीताराम। बोले इसीलिए आए वो माखन चुराता है, रात में चोरी का काम होता है। जय जय श्री सीताराम। जाओ अक्रूर जी, उन चोरों को पकड़ के ले आओ। और चोर के बाप को तो हम लड़का बाप दो ही को जेल में डालेंगे नहीं, सीधी फांसी देंगे। जय जय श्री सीताराम। अक्रूर जी को भेजते हैं और इधर भगवान श्री कृष्ण के पास नारद जी आते हैं और सब कुछ नारद जी को बताते हैं। और नारद जी को सुन करके श्री कृष्ण भगवान नारद से कहते हैं कि ये नारद तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे माँ बाप को पुनः जेल में भेज दिया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तब नारद जी कहते हैं कि हम इसलिए किए कि कम से कम तुम जल्दी कंस का वध करो, और नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। इन ग्वाल वालों गोपियों के साथ यहाँ रह रहे कंस कितना अत्याचार कर रहा है, इसलिए तुम्हें इसका अंदाजा जब लगेगा जब तुम्हारे माँ बाप जेल में रहेंगे। इस प्रकार नारद जी सभी को, कृष्ण को ये सब समाचार बता करके और चले जाते हैं। कृष्ण भगवान सीधे गाय को लेकर के जाते हैं। अक्रूर जी कुछ कहना चाहे, तब नारद जी ने की बात अक्रूर जी से बताया कि नारद हमको सब बता दिए हैं, और सुबह
सुबह होते ही हम सब लोगों को मथुरा चलना है, जल्दी जगना। और सुबह 3 बजे ही भगवान श्री कृष्ण जग गए, नित्य क्रिया करके 3:30 बजे स्नान करके और अक्रूर जी को जगा दिया और बोले कि चलो अब चलना है, नहीं गोपियां हम लोगों को जाने नहीं देगी। 3:30 बजे ही रथ को संभाल करके चल देते हैं। गोपियां सोई ही नहीं थी और उन्होंने कृष्ण को रथ को रोक दिया और बोली, कान्हा कहाँ जा रहे? हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं, हम जा रहे, जल्दी आ जाएंगे। गोपियों ने कहा, जल्दी आ जाना तो रात को काहे चुपचाप भग रहे, हमको बता के जाते, शाम को कह देते कि प्यारी हम सवेरे जाएंगे, तब लोग चिंता नहीं करना। हम मिले तो तुमने कुछ नहीं बोले, रथ को देखा तो हम समझ गई कि ये जाने वाले हैं, छलिया छल करके जाने वाले, इसलिए मैं तुम्हें पकड़ने के लिए रात भर सोई नहीं। अब तुम चुपचाप जा रहे, इसका मतलब है कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को समझाते हैं और तुम जो चाहो हमसे ले लो, लेकिन जाने दो। गोपियों ने कहा कि ठीक है, देना चाहते हो तो अपनी बांसुरी दे दो हमें। और गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से बांसुरी ले लेती हैं, क्योंकि गोपियों को मालूम था कि बिना बांसुरी के ये सोते नहीं हैं। अब बांसुरी दे देंगे तो रात को वहां रुकेंगे नहीं, सोने के लिए यहाँ आई जाएंगे। कृष्ण का ये नियम था, बांसुरी यदि उनके हाथ में नहीं है, छाती के पास नहीं रखते तो उनको नींद नहीं आती। गोपियों ने जब बांसुरी चुरा ले तो जब तक कृष्ण रोवे और सोवे नहीं, जब तक बांसुरी को न ले ले। जब जसोदा हा विनती करके भैया को लाए है, मोड़ा मरा जा रहा, दे दो रे बांसुरी, तो हम लोगों को दया आए तो हम बांसुरी देती, तब ये सोते। मथुरा जाएंगे, सोएंगे हैं नहीं, इसलिए चले आएंगे, बांसुरी दे दो। बांसुरी ले ली और भगवान गए तो फिर दोबारा गोपियों के पास आए नहीं। याद रखिए, भगवान से भगवान की कोई वस्तु नहीं मांगना चाहिए, भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। यहाँ भगवान मथुरा जाते हैं। मथुरा में जमुना जी में अक्रूर जी स्नान करते हैं। वहाँ कृष्ण भगवान नदी में स्नान करते हुए दिखाई दिए और जब देखा तो रथ में बैठे थे, फिर देखा तो स्नान कर रहे थे, फिर तो उनको सीधे कृष्ण भगवान
शेष सैया पर विराजमान देखे। अक्रूर जी आ जाते हैं, भगवान से क्षमा याचना करते हैं और घर जाने के लिए कहते हैं। उस समय भगवान ने कहा कि मैं घर नहीं जाएंगे तुम्हारे, पहले माँ बाप को जेल से मुक्त करेंगे, कंस का वध करेंगे, इसके बाद मैं आऊंगा। भगवान सीधे के सीधे यमुना के तट पर उस धोबी कपड़ा खींच रहा था, उसको कपड़ा खींचते हुए देखा और कहते हैं कुछ कपड़ा मामा हमें दे दो, धोबी मामा। धोबी कहता है तुम्हारे बाप ने कभी देखा है ऐसे कपड़े, है ना। अब यादव ठहरी, इतनी तो सहते नहीं। जहाँ बाप में कहा तो बोले लगे तो एक झापड़ा उनने दिए, समुंडी गिरन बिनन फिरने लगी और कट नीचे गिर गई। यहाँ कहते हैं कि भगवान ने जितने असुरों को मारा तो एक ढंग से किसी को नहीं मारा, एक जैसे नहीं मारा, अलग अलग ढंग से मारा। अच्छा, किसी को एक जैसे मारा हो, दूसरे को ऐसे मारा हो तो बताना। हमें तो नहीं लगता है कि किसी को एक जैसे मारा, है ना। किसी का मुंह फाड़ दिए, किसी का गर्दन दबा दिया, किसी को चांटा मार दिए, सबको अलग अलग मारते हैं। धोबी को बाएं हाथ से एक झापड़ा मारते हैं और उससे उसके प्राण राम चले जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। पहना दो। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। ले जय श्री राम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा। कर ले हरि से प्यार नहीं तो पछताएगा, झूठा है संसार धोखा खाएगा।